संत कहते हैं ये इतना सिद्ध कीर्तन है, जैसे जीवन में कभी कोई धर्म संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, समझ में हमें ये नहीं आ रहा कि हम करें क्या, ऐसी धर्म संकट की परिस्थिति आ जाए तो इस कीर्तन को गुनगुनाओ, रास्ता मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। संतों के जीवन के अपने अपने अनुभव हैं, भाव हैं, इस कीर्तन को गुनगुनाओ, गाओ। और वैसे भी आपको कहूं, संकट की परिस्थिति में तो खैर भगवान को हर कोई भजता ही है, आप तो इसे रूटीन में, नित्य में गाओ। रात को सोते समय गाओ, सवेरे उठते समय गाओ। मन में ये चिंतन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यात्रा करो तो इसको गाते हुए निकलो। और एक बात और कहूं आपको, चाहे अनुभव कह लो या कुछ कृपा कह लो, लगभग कोरोना की बीमारी भी उसी को लगी जो भगवान से दूर हैं। बोलो राधे राधे। हकीकत यही है, भगवान के प्रेमियों को, संतों को, ब्राह्मणों को, भगवत भक्तों को, रसिकों को छू के निकल गया। बोलो राधे राधे। जैसे हवा चलती, हवा छू के निकल गई, टच किया हो गई। क्यों? क्योंकि कोरोना भी जानता है यहां गए तो हमें भी रोना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। कोई फायदा नहीं है और रोना पड़ेगा। नित्य प्रति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन को जो गाते रहते हैं, निमग्न रहते हैं, उन हरि भक्तों पर महामारी और बीमारी का कोई असर नहीं होता। उनके लिए तो चाहे बीमारी हो चाहे महामारी, क्योंकि उन्होंने तो एक ही दवा ले रखी ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये तो यही दवा है, नारायण। भक्ति नाच रही है। उसी समय महाराज शनकादिक भी प्रसन्न हो गए कि वाह, भागवत कथा का प्रत्यक्ष फल देखने को मिला कि 7वें दिन ही जिस संकल्प को लेकर कथा हो रही थी वो संकल्प पूरा हो गया। संकल्प पूरा हो गया। मुझे भी एक बात याद है, हमारे भागवत कथा परिवार में एक भक्त जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है बीड़, औरंगाबाद के पास पड़ता है बीड़, महाराष्ट्र में। उन्होंने किसी माध्यम से बहुत पहले, जब वो हमसे जुड़े नहीं थे, तो उन्होंने एक भागवत कथा का संकल्प लिया कि हमें महाराज जी से कथा करवानी। तो यहाँ रामजीबाई सत्संग भवन है वृंदावन में, चौराहे पर, उसमें कथा बुक हो गई। मात्र 2 दिन रह गए कथा होने के लिए। वो अपने परिवार सहित, उन्होंने कथा इसलिए रखी थी कि एक बार मैं यहाँ सामने कथा कर रहा था धर्मशाला में, उनका परिवार आया था और बांके बिहारी गेस्ट हाउस में रुका था, आगे बड़ौदा बैंक के सामने यहाँ रुके हुए थे वो लोग, और हमारी कथा चल रही थी। तो उनकी बेटी भी साथ आई हुई थी। तो 3 दिन उन्होंने कथा को अटेंड किया, 3 दिन सुना। तो उनकी बिटिया के मन में ऐसा भाव आ गया कि हम एक बार महाराज जी की पर्सनल कथा करवाएं। मन का भाव वृंदावन में बना और भैया वो कथा, उन्होंने नंबर लिए और हमसे बात की, तो कथा बुक हो गई, तैयारी होने लगी। मात्र 2 दिन बचे। वहां से बीड़ से औरंगाबाद आने के लिए 2 घंटे लगते हैं अपनी कार से। तो कार में वो लोग आ रहे थे, उसमें उनकी लड़की, माता पिता और भी परिवार के लोग ऐसे आ रहे थे, और गाड़ी का एक्सीडेंट रास्ते में हो गया। एक्सीडेंट हुआ। जिस लड़की का संकल्प था भागवत सुनने का, वो ऑन स्पॉट ठाकुर जी के धाम को चली गई। समाचार मिला कथा कैंसिल। लेकिन संकल्प वो ले चुके थे, तो उनके मन में ये चिंता थी कि हमारी बेटी के मन में कथा सुनने का संकल्प था, बिटिया कथा को सुने। वो जा चुकी थी। 3 वर्ष के बाद होली के समय में, ये हमारे आश्रम के बगल में तुलसी निवास जगह, छोटी सी बगल में, उन्होंने कथा करवाई
महाराज जी बिटिया के लिए आप कथा करो, क्योंकि वो ये सोच के गई कि मुझे कथा सुननी थी, लेकिन वो उसने यहाँ कथा नहीं सुन पाई और उसके निमित्त हम भागवत कथा करा रहे हैं। मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। उन्होंने भागवत कथा कराई, भागवत कथा कराई तो उनके घर में यानी उनकी बहू के कोई बच्चा होने को था। यहां कथा चल रही थी। 7वें दिन जैसे कथा का विश्राम हुआ और बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती होने लगी, अचानक से एक लाइट लगी हुई थी, लाइट टूटी। मैंने सोचा कोई वोल्टेज बड़े होंगे, लाइट टूट गई। लाइट टूटी और आरती के बाद उनके पास फोन आया कि तुम्हारे घर में बेटा ने नहीं बिटिया ने जन्म लिया है। बोलो राधे राधे। ये प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं मैं आपको, अनुभव की बात। जिस लड़की ने कथा का संकल्प लिया वो चली गई और 3 वर्ष के बाद कथा सुनाई गई और वही बिटिया उनकी पोती के रूप में उनके घर में ठाकुर जी ने दोबारा भेज दी। बोलो राधे। ये भागवत के मैं कितने प्रमाण आपको दूं कि भागवत कथा मुक्तदायिनी है, मुक्ति देने वाली कथा है। सनकादिक कहते हैं कि 7वें दिन ही प्रत्यक्ष फल देखने को मिल गया कि ज्ञान वैराग्य दोनों युवावस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति नाच रही थी, महात्माओं को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, महात्माओं ने डांट लगाई, ये देवी तुम ऐसे नाचती हो, अच्छी बात नहीं है, जाओ यहां से। बंधन दुनिया में ऐसा नहीं जो हमारे हृदय को पवित्र कर दे, जो हमारे मन को पवित्र कर दे। और मन पवित्र हो जाता है तो भगवान भी पीछे पीछे आ जाते हैं। सूरदास जी के पास क्या था? क्या कोई सूरदास जी के पास बहुत बड़ा खजाना था? क्या बहुत बड़े पैसे वाले थे? नहीं। क्या शरीर से बहुत अच्छे थे? बिल्कुल नहीं। आंखों से दिखता नहीं था, शरीर जर्जर था श्री सूरदास जी महाराज का, लेकिन फिर भी हरि पीछे पीछे आते हैं। सूरदास जी का मन निर्मल था और सूरदास जी महाराज बैठ करके श्री कृष्ण के पद गाते थे, बालकृष्ण को रिझाते थे। एक बार पद गाते 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 महाराज बहुत समय हो गया, रात्रि हो गई। और जब रात्रि हुई तो सूरदास जी खड़े हुए और जैसे ही लाठी लेके चलने लगे, सुरात्रि में दिखाई न दे तो पीछे से आवाज आई, बाबा। एक बच्चा बोला, बाबा रुको, कहां जा रहे हो इतनी रात्रि में? आप भटक जाओगे, चलो मैं रास्ता बता देता हूं। और सूरदास जी की लाठी पकड़ के और जैसे ही वो बच्चा ले जाने लगा तो सूरदास जी ने उसी लाठी पे ऐसे करके हाथ आगे को बढ़ाया, हाथ घुमाया, विचार किया कि इतनी रात्रि को एक संसारी साधारण बच्चा तो नहीं हो सकता, हमें तो लगता है कि हमारे गोपाल आए हैं, हमारे ठाकुर आए हैं। और जैसे ही उस डंडे पर सूरदास जी अपना हाथ घुमाते घुमाते ठाकुर जी के हाथों तक ले गए तो ठाकुर जी ने अपना हाथ खींच लिया। सूरदास जी के मन में भाव आया, निमग्न होकर सूरदास जी रोने लगे और ठाकुर जी से क्या कहते हैं कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जो निकले हो तो सबल जान हो। तो हमें निर्बल समझ के तुम हाथ छुड़ा करके भाग रहे हो ठाकुर, पर प्यारे इतना ध्यान रखना कि हाथ छुड़ा करके तो तुम भाग सकते हो क्योंकि तुम हमें निर्बल समझ रहे हो, लेकिन हमारे हृदय से बाहर निकल के दिखाओ तो तुम्हें सबल समझें। प्रेम से कहो राधे राधे। हृदय में पवित्रता हो, मन का भाव पवित्र हो, मन पवित्र हो तो ठाकुर जी पीछे पीछे सेवा करने के लिए आ जाते हैं। और पवित्र मन भागवत कथा से होता है। मन की पवित्रता भगवान की कथा से होती है, चरित्रों से होती है।